हेलो मम्मी, कैसे हो? मैं अच्छी हूँ। दामाद जी कैसे हैं? दामाद जी तो बहुत बढ़िया है, साइड में ही है मेरे। अच्छा, दो जरा उनको। हाँ मम्मी, दे दिया। यहाँ देखना भाई की धुलाई क्यों हो रही है। अच्छा सुनो, मेरा फोन चार्जिंग पे लगा देना। ठीक है। अरे आपके फोन पे तो कॉल आ रही है। किसकी? नंबर है कोई। हाँ तो उठाओ। ये लीजिए। हेलो। हेलो, आपके लिए खुशखबरी है। क्या? आप पापा बनने वाले हैं। तुमने दूसरी शादी की है। नहीं। और तुम पापा भी बनने वाले हो। नहीं, कोई गलतफहमी है। इतनी हिम्मत। एक मिनट उससे पूछने तो दो कौन है। एक मिनट। आप कौन बोल रही हैं? आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं। हाँ मैं। हेलो। लगता है मेरे सिग्नल चले गए। हेलो? आपको आवाज आ रही है मेरी? अरे अगर आपकी आवाज नहीं आई तो मेरी आवाज चली जाएगी हमेशा के लिए। हेलो हेलो। तुम नहीं सुन। कौन है? हेलो हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपके सिग्नल आए? अब आपको आवाज आई मेरी? आ रही है। कौन है आप? अरे अभी पिछले ही हफ्ते तो आप अपनी वाइफ का चेकअप कराने हमारी क्लिनिक पर आए थे। आपकी वाइफ की रिपोर्ट पॉजिटिव है। आप पापा बनने वाले हैं। अगर थोड़ी देर और आपके सिग्नल नहीं आते तो आज मेरा बच्चा बिना बाप के रह जाता। अच्छा सुनिए जी। भाई एम्बुलेंस भेज दो। जब पति अपनी सैलरी अपनी मम्मी को दे दे तब। मम्मी नमस्ते। लो मम्मी, मेरी सैलरी आई है। अब तू गया बेटा। ले बेटा, इन बर्तनों ने बहू को दे दे, धो देगी। रुको जरा, सबर करो। ले इन्हें भी धो दे। यू ले। वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। रुको जरा। क्या सोच रही हो? अरे मैं सोच रही हूँ कि अगर मुझे कुछ हो गया तो आपका क्या होगा। बात तो सही है। तुम भी ना, अगर तुम्हें कुछ नहीं हुआ फिर मेरा क्या होगा वो सोचो। मैं गाली नहीं दे सकता, फैमिली देखती है। नमस्ते दोस्तों, मैं निधि लेकर आ चुकी हूँ शादीशुदा जीवन की ऐसी फनी वीडियोस जिनको देखकर आपको बस एक ही बात सुनाई देगी, विवाह कर डाला तो लाइफ छिंगा लाला। ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। अब आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर इतनी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। लड़ाई नहीं, प्रेम कीजिए। अगर दोनों करना है तो फिर विवाह कीजिए। क्या हो गया भैया, बहुत उदास लग रहे हैं। कल रात को मेरी बीवी बोली ना कि हम पायल उतार देते हैं नहीं तो आवाज करेगा। तब तो हमको लगा कि रोमांटिक हो रही, हम बोले उतार दो। ससुर उतार के लात से मारी है, बहुत औरतों की गुलामी से बढ़िया तो अंग्रेजों की गुलामी रही होगी। क्यों? उनकी गुलामी करके कम से कम पैसे तो मिल जाते, इन्हें तो और कमा के ला के देने पड़ो। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। क्या हो रहा है ये? पिछले 2 घंटे से टीवी देख रही है, तेरे को ये नहीं पता तेरे एग्जाम आ रहे? पकड़ पकड़, जब तक मैं ना बोलूं ना उठ मत जाइयो। पापा मुंह खोलना, जीभ बाहर निकालो। सब सही तो है, फिर मम्मी के सामने मुंह क्यों नहीं खुलता आपका? जूता चुराने वाली को साली और जूता मारने वाली को घर वाली कहते हैं। आज पराठे के साथ टमाटर की चटनी बनाऊंगी। कभी पराठे की चटनी के साथ टमाटर बनाओ। दिमाग खिसक गया है क्या? पराठे की भी चटनी बनती है। पराठे? अरे पति की चटनी बना देती पत्नियां, पराठा क्या है? देखो खुद की धुलाई के बाद भाई बर्तन क्यों धो रहा है। जिनके साथ तू बैठ के पीता है ना, उन्हीं के साथ बैठ के खाना खा लियो। तो उन्हीं से शादी कर लेता, तूने मुझसे शादी क्यों की? पता नहीं क्या समझती है अपने आप को, जब देखो बर्तन ही बजाती रहती है। किसी दिन दिमाग खराब हो गया ना, सड़क पे आ जाएगी तू। फिलहाल सड़क पे तू खड़ा है और दिमाग खराब मेरा हो रखा है। चला जा यहाँ से, वरना मार मार के फुटबॉल बना दूंगी तेरा। रोटी तो बनती नहीं तेरे से, फुटबॉल बनाएगी। तो बना तो रही हो एक टाइम रोटी, भूखा मारी हूँ क्या तुझे? नहीं तो क्या तेरी बुआ आ रही है यहाँ रो रो रोटी पकाने? बोल रहा हूँ तेरे को, बुआ पे मत जा। हाँ बुआ पे मत जा।
दम है तो सास पे जाके दिखा मेरी। अगर तूने मेरी मम्मी के बारे में कुछ भी बोला तो तेरे पूरे खानदान को सड़क पे खड़ा कर दूंगी मैं। खानदान पे मत जाइयो, खानदान पे जा रही मेरे को। जो कभी लिपट जाती थी बादलों की गरजने से, आज वो खुद बादलों से ज्यादा गरजती है। हे सिरी, टेल मी, मैं अपने पति की जेब से पैसे कैसे निकलवाऊं? अच्छा खाना बनाकर खिलाओ। जरूर। इतने वो मुझे पैसे देगा, इतने जाके 500 रुपए की थाली नहीं खा लेगा? अच्छा वाले तू मुझे ये बता, तेरी शादी हो गई? नहीं बहन, जब तेरी शादी नहीं हुई तो तुझे कद्दू पता होगा पति की जेब से पैसे कैसे निकलवाते हैं? यार तू कर लेना शादी, लोग ऐसे ही बोलते हैं रिलेशनशिप टॉक्सिक होते हैं, शादी के बाद वायलेंस हो जाती है, अब हमें ही देख ले। तू बस कर ले शादी यार। खड़ तैਨੂੰ ਹੁਣੀ ਦੱਸਦਾ। ਹੈਲੋ ਸੰਦੀਪ ਭਾਈ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਓ। ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਪੰਗਾ ਵੱਡਾ ਪੈ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਖੜ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ। ਚਲੋ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਮੁੰਡੇ ਦੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਦੇ ਆ ਪਤਾ। अब देखना भाई का पंगा किसके साथ हुआ है। ਕੌਣ ਸੀ ਦੱਸ ਕੌਣ? ਆਵੇ ਭਾਬੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਸੇ ਬੁਲਾਏ ਸੀਗੇ ਮੁੰਡੇ। ਇਹਨੂੰ ਹਾਲ ਮਾਰ एक शादीशुदा कवि अपनी कविता में लिखता है कि मांग भरने की सजा कुछ इस कदर पा रहा हूँ कि मांग पूरी करते करते मांग कर खा रहा हूँ। देखो पति बाहर खाना खाने क्यों जाना चाहता है। क्या चीख रहे हो तब से? अरे मैं कह रहा हूँ आज बाहर खाना खाने चलते हैं। क्यों? मैं खाना अच्छा नहीं बनाती हूँ क्या? अरे आज मेरा बर्तन धोने का मन नहीं है। हाँ भाई, क्या बात है, कैसे गुमसुम खड़ी है? भाई मेरा दिल नहीं लग रहा। क्यों? झगड़ा तो टाइम टू टाइम हो रहा है। मैंने तुमसे अपने जन्मदिन पर गहने मांगे गिफ्ट में और तुमने मुझे खाली डब्बा दे दिया। पता है मेरे दोस्तों के सामने कितनी शर्म आई मुझे। शर्म ही तो औरत का गहना है पगली। हम लोगों ने गरीबी देखी। क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? लोग कहते हैं कि हस्बैंड वाइफ की सोच कभी नहीं मिलती। अच्छा। लेकिन आपको पता है हम दोनों में एक चीज तो कॉमन है। पता है। हाँ तो बताओ। तुम मुझे बेवकूफ समझती हो और मैं तुम्हें। यहाँ देखना पतिदेव की पेंट किस बात पे गीली हुई। ये कल आप किसी रोड पे अपने हाथों से चॉकलेट खिला रहे थे? अरे मैंने किसको चॉकलेट खिला दी? फोटो है मेरे पास। कल मैं ऑफिस में इतना बिजी था कि मुझे खाना खाने तक का तो टाइम मिला नहीं। चॉकलेट कहाँ से खिला दूंगा मैं किसी को? अरे क्या यार, कभी तो डर जाया करो। सारा मजा किरकिरा कर दिया। डरते वो लोग हैं जिनके मन में चोर होता है। मैं भी क्या बेचारे शरीफ पति को परेशान करती रहती हूँ। रुको जरा। जी हाँ? यू क्या होगा? कुछ नहीं। तो फिर ऐसे कैसे चल रहे हो तिरछे तिरछे? बकल तो ये तो कह रही थी कि शुद्धों का जमाना नहीं है अब। अगर आप अपनी वाइफ को खुश करना चाहते हैं, हंसाना चाहते हैं, तो आपने कुछ नहीं करना, दोनों हाथ करने हैं और उसमें अपनी वाइफ के हाथ थामने हैं और बोलना आंखों में आंखें डाल के, इस घर में सिर्फ मेरी चलेगी। गुड जॉब। हाँ जी, क्या बात हो गई? डॉक्टर साहब देखो ना, ये सुबह खाट में से ही ना उठ रही, बेना की बीमारी हो गई है क्या? हाँ जी, एक बार देखा, थोड़ा बैठा हो। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। हाँ जी, लंबा सांस लो, एक बार सांस छोड़ो, फिर लंबा सांस लो। अब देखना ये क्यों बीमार हो गई। फिर सांस छोड़ दो, लेट जाओ एक बार। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? ओह शिट यार, इसमें तो मुझे समझ में ही नहीं आ रही है क्या प्रॉब्लम है। भाई साहब एक काम करो, आप एक गिलास पानी लेके आओ। ठीक है जी, अभी ला रहा हूँ। ए बेरा, मैंने सारा चेकअप कर लिया, तेरे कोई बीमारी को ना, तू बता तेरी असली परेशानी की है। डॉक्टर साहब मेरी असली परेशानी सलामणी और यहाँ मेरा तो है कौन।
और ये ले 1000 रुपया और मेरा आदमी आवेगो बस नु कह दिए नु एक तबीयत खराब से 1 महीना को बेड रेस्ट दिवा दे मन कुछ भी कर ये रुपया भी कम पड़ा तो मैं और दे दूं पर मुंह में 1 महीना को बेड रेस्ट चाहिए। डॉक्टर साहब किन बेरो चालो की बीमारी है। अरे 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 भाई साहब, इसके बारे में तो मैं आपको क्या बताऊं। इसको तो पेट में, लीवर में, आंत में सब कहीं शोधन आया पड़ा है। इसके लिए तो आपको 1 महीना इसको बेड रेस्ट दिलवाना पड़ेगा। अगर आपने 1 महीना बेड रेस्ट नहीं करवाया तो इसकी हालत और ज्यादा बिगड़ जाएगी। आपको बहुत गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, 1 महीना बेड रेस्ट करवा दूंगा, पर ये ठीक हो जानी चाहिए। यहाँ पति की परेशानी देखना। मुश्किलों में ये डाले जो भी चाहे करा ले, बदले ये दिलों के फैसले, मन का मौजी इसके तो जी, अलबेली सी राहों पे ले चले। मुश्किलों में जो डाले जो भी चाहे। ओह मुश्किल है तो 100 दिन कहीं झुंडन में आग दे लेकर तेरी रोटी इतना ज्यादा झुंडन ना खाऊं मैं। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। क्या तुमने मुझे चाटा मारा? अभी रुको। देखना पति ने चांटा क्यों लगाया। हेलो पापा, इन्होंने मुझे चाटा मारा। क्या बात करा दो मेरी उससे। हेलो, क्या हुआ दवान जी, मेरी बेटी को मारा क्यों? अबे काय का दामाद बुढ़ाऊ, पढ़ी लिखी बोल के गंवार पकड़ा दी मेरे पल्ले। पापा, इन्होंने जैसा बोला बिल्कुल मैंने वैसा ही किया, लेकिन फिर भी इन्होंने मुझे चाटा मारा। अरे मैं बताता हूँ क्या किया इसने, कल रात की बात है। आ गए आप? चलो मैं खाना लगा देती हूँ। बाबू आज बहुत थक गया हूँ, खाने की इच्छा नहीं, मैं तो सो रहा हूँ। ठीक है। अच्छा सुनो, कोई भी घर पे आए मेरे को जगाना मत। ठीक है। करिश्मा, हाँ जी। ये लॉकर में से पैसे और गहने कहाँ गए? जी वो रात में चोर आए थे और ले गए। क्या? तो तूने मुझे जगाया क्यों नहीं? अरे आप ही तो बोलकर सोए थे कि कोई भी आए तो मुझे जगाना मत। अब बताओ क्या करूँ तुम्हारी छोरी का? दामाद जी 2 दिन के लिए फोन बंद कर रहा हूँ, अब तो तबीयत से कूटो इसको। चले अरे यार दिमाग में ना बड़ी टेंशन हो रही है। यार, आप बिना बड़ी टेंशन लेते हो, मुझे देखो मैं कितनी चिल रहती हूँ। तुम्हारा सही है ना दिमाग ना टेंशन। वही तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगी, अब देखना पतिदेव से खुशबू बर्दाश्त नहीं होगी। तुझे तेरी खुशबू से खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। जी एक बात कहूं तो गुस्सा तो ना करो। ना, जब तू गुस्से वाली बात करेगी तो तेरे लाड लड़ाऊंगा। कभी सुद्धा सुद्धा भी जवाब देख रहो। जब तू सवाल ही उल्टा करेगी तो जवाब सुद्धा कैसे मिल जाएगा? बात तो सही है। बता क्या कहना? मैनू कह रही थी होली पे आपका मेरे मायके चले। हैं? कहाँ चले? मेरे मायके और कहाँ? ऐसा है, मेरी बुद्धि खराब मत करे। कोई कहीं नहीं जा रहा, और वैसे भी त्योहार पर अपने घर रहना चाहिए। हाँ तो वो भी तो मेरा घर है। हैं? वो भी तेरा घर है? और है नहीं क्या वो मेरा घर? तो फिर वहीं रह करना। यहाँ रहकर हमारी छाती पे क्यों तांडव कर रहा है तू? 5-7 महीने वहाँ भी रह लेकर कम से कम जीवन में थोड़ा सा तो सुकून मिलेगा। क्यों हर साल जाती ना हूँ मैं अपने घर? जावे तो है, पर 15-20 दिन में टरका दे तुझे। अभी तो मेला घल है। आज मैंने अपने आली ते कह दी, मैंने आज की आज कती रिंग चाहिए और नीले का है ना, इसलिए मैं बताऊंगी। यार आज ते रिंग पुरानी पड़ेगी कि मैं तो जुगाड़ करता हूँ आज। अब देखना भाई कौन सी रिंग लेके जाएगा। रिंग आओगी रिंग। चलो आंख बंद करो। लेकिन 1 सेकंड, ओ भाई साहब, भाई तो बच्चों की खाने वाली पॉप रिंग ले आया। बैगन। नो 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 नो, ये हम लोगों ने गरीबी देखी। जवाई जी आप खुश तो हो ना? हाँ खुश क्यों नहीं होंगे, आप ही हो सासू माँ जिन्होंने टीका लगाया
बाकी तो सब लोगों ने चूना ही लगाया है। अलग ही लेवल का बंदा था। चल घर में, आज तो तेरी टांगे ही तोड़ूंगी मैं। पापा वो जाओ। क्या हुआ, क्यों मार रही इसको? 2 दिन बाद एग्जाम है इसको पढ़ाई लिखाई करनी नहीं है, बस क्रिकेट खेलना है। अरे तो ये बात तो उसको प्यार से भी समझा सकती है। जा तू, मैं बात करता हूँ। इधर आ बेटा। अब पापा का समझाने का तरीका देखना। देख बेटा, क्रिकेट खेलना अच्छी बात है, पर तेरी माँ और मैं चाहते हैं तू पढ़ लिख के अच्छा डॉक्टर बने। पापा मैं पढ़ना तो चाहता हूँ, पर मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता। मन नहीं लगता तो बेटा पढ़ने की दवाई ले लेना। क्या पापा, पढ़ने की दवाई भी आती है क्या? हाँ बेटा, तू वो दवाई ले लेगा तो पूरी स्कूल में टॉप करेगा। सच्ची? हाँ, तू बेड में दवाई लेके आया। अब तो मैं पूरे स्कूल में टॉप करूंगा। बता बेटा कौन सी दवाई लेगा, ये वाली या ये वाली? तो बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा, बाप तो। लोग वाग नु कहना लव मैरिज न करनी चाहिए। देखिए बेचारी कितनी बड़े यार, चुप ऐसी काम करती रहे, ना किसी बात को कहती ना कुछ सुनती। कितनी बढ़िया बेचारी। बुरी फंस गई मैं तो इसके प्यार में। नु कह रहा तो गोवा घुमाऊंगा, शिमला घुमाऊंगा, यहाँ घुमा रहा है इक्को के मेड़ों में। धर दूंगी किसी दिन को मजनू को। 8 साल हो गए शादी को, अब जाके तुम्हारे खाने में फर्क नजर आना शुरू हुआ। क्या बात कर रहे हैं? अब अच्छा बनाने लगी मैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले काले बाल होते थे, अब सफेद बाल है। देखो भाई किसके साथ फंस गया है। कहाँ जा रहे हो? वो कल मेरी मीटिंग है ना, उसके लिए नोट्स लिखने जा रहा हूँ। अरे तो नोट्स लिखने तो जाके स्टडी रूम में लिखो ना। नोट्स स्टडी रूम में लिखते हैं? और क्या? तो फिर यहाँ क्या करते हैं? ये वॉशरूम है, यहाँ पे फ्रेश होने जाते हैं। तो मैं भी तो वही होने जा रहा था। यार तुम कितने रूड हो। ये बात तुम मुझे आराम से भी तो बोल सकते थे ना, प्यार से भी तो बोल सकते थे ना कि मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। एक बात तो है कि तुम बहुत ही किस्मत वाली लड़की हो कि तुमको मेरे जैसा टैलेंटेड हस्बैंड मिला है। अच्छा, टैलेंटेड नहीं, मल्टी टैलेंटेड बोलिए, है ना? क्योंकि मेरे लिए सास भी आप हो, नंद भी आप हो, जेठानी भी आप हो, इसलिए सिर्फ टैलेंटेड नहीं, मल्टी टैलेंटेड बोलिए खुद को। सुनिए, ये एड्रेस कहाँ पे आएगा? हो रहा मैडम वो घर। आज तो मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। हाँ जी, आप कौन? मैं वो हूँ जिसके पति के साथ तुम्हारी बीवी का चक्कर चल रहा है। क्या? ऐसा नहीं हो सकता मैडम, लगता किसी ने आपको झूठी खबर दी है। मेरे पास सबूत है। मेरे पति ने तेरी बीवी को रोज डे पे रोज दिया है और टेडी डे पे टेडी, और आज किस डे है तो तेरी बीवी मेरे पति को किस करके आई है। ये क्या बात कर रही हो मैडम, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा हुआ है और मैं इसी बात का बदला लेने आई हूँ तुमसे। कैसा बदला? ये रोज और टेडी तो मैं भूल सकती हूँ, लेकिन जो तुम्हारी बीवी ने मेरे पति को किस किया है ना, उसके बदले मैं भी तुम्हें किस करूंगी। चल अंदर चलो। चुम्मा चुम्मा दे दे। आगे से संभाल के रखना अपनी बीवी को। अरे कैसे संभालू मैडम, मेरी तो शादी ही नहीं हुई है। शादी नहीं हुई? तो फिर ये औरत कौन है? अरे ये तो गुप्ता जी की वाइफ है। ये लोग तो ऊपर वाले फ्लैट में रहते हैं। सुनो, मैं ना ऑनलाइन है ना इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर रही हूँ। क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। हाँ, लेकिन ना तुम मुझसे कुछ पूछो ना, मुझे भी तो पता लगे कि कितनी इम्प्रूवमेंट हो रही है। हाँ, बात तो सही है यार तेरी। अगर पैसा खर्च हो रहा है तो एटलीस्ट पता तो लगना चाहिए ना क्या पोजीशन है। तो तुम मुझे बताओ कि अंग्रेजी में गाय को क्या कहते हैं? ना सिंपल, हाँ, काऊ। वाह यार, वेरी गुड, इम्प्रूवमेंट है भाई। और अगर 2 गाय हो तो? गुड क्वेश्चन। काऊ काऊ। हाँ, इतना सिंपल है यार, 2 गाय है तो काऊ काऊ। बढ़िया है यार। अरे जहाँ से भी सीख रही हो ना तुम, हाँ। अपना एक कोर्स आज ही बंद कर देना वहाँ। हो रही है ना इम्प्रूवमेंट? बंद कर देना आज ही वहाँ से। काओ काओ। अरे सुनो, हाँ, सिलेंडर खत्म हो गया। अरे मैं नहीं मंगा रहा सिलेंडर, इतना महंगा हुआ है। ऊपर जा, चूल्हे में आग लगा ले, उससे कर ले सारे काम जो करने हैं। मैं लगाऊंगी चूल्हे में आग। तो फिर कौन लगाएगा? सारी चीजों में तूने आग लगाई, हमारी जिंदगी में तूने आग लगाई, हमारे खानदान में तूने आग लगाई, जहाँ जाओ वहाँ तूने आग लगाई। बात तो सही है। चूल्हे में आग लगाई नहीं जा रही तरह से। लोग कहते हैं कि जोड़ियां ऊपर बनाई जाती हैं और नीचे जोड़ियों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि ऊपर भी ढंग का काम नहीं हो रहा है।
दोस्तों मैंने ना भगवान से मेंटल पीस मांगा था, भगवान ने मुझे मेंटल पीस दे दिया। मेंटल पीस पापा का पिछवाड़ा काट लेगी, मुझे मेंटल पीस बोल रहा है, काट इसका पिछवाड़ा। जब से अपनी शादी हुई है ना, तूने मेरे घर को मंदिर बना दिया। क्या तुम भी इतनी भी तारीफ मत करो। और मुझे मंदिर के बाहर बैठा हुआ भिखारी। आपकी कितनी प्यारी आवाज है। हाँ वो तो है। तो सब्जी क्यों नहीं बेचते? आलू के परोठे, गोलगप्पे। ओके, गवंडन है? मैं नहीं है गवंडन। जानू, लड़कियों के साथ बड़े दांत निकलते हैं तुम्हारे। अब हंस के दिखाओ। मैंने कहा हंस के दिखाओ। किसी ने क्या खूब कहा है कि पति पत्नी का रिश्ता तब गहरा होता है जब पति बहरा होता है। हाँ। बोला सोमवार के व्रत में पता नहीं कौन सी ऐसी गलती हो गई मुझसे जो तुम्हारे जैसा पति मिल गया मुझे। अरे किस्मत वाली हो तुम, तुम्हें अपनी गलती तो पता है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे से ऐसी कौन सी गलती होगी जो मेरी तुमसे शादी हुई। Oh no! तुमसे तो बहस करना ही बेकार है, खुद बनाओ खाना, मैं नहीं बना रही कुछ भी। हाँ, अब जब कोई बात नहीं आई तो खुद बनाओ खाना। भाई मैं तो अब ब्याह करके खुश रहना चाह रहा हूँ। हैं? मतलब ब्याह भी करेगा और खुश भी रहेगा। हाँ, तू तो वही वाली बात कर रहा कि आंधी भी चले और दीवा भी ना बुझे। शादी से पहले अपने घर में खाना बनाना नहीं सीख के आ सकती थी? बिल्कुल बकवास खाना बनाया आज। ओ प्लीज, वो मेरा माइका है, कोई होटल मैनेजमेंट का कोर्स नहीं। दीदी, हाँ भैया, मेरी ना आईब्रो बना दो, कल ना मुझे लड़की वाले देखने आ रहा है। भैया बना तो दूंगी पर आपको दर्द होगा। अरे दीदी, मर्द को कभी दर्द नहीं होता, नहीं सुना क्या? मर्द को दर्द नहीं होता ना। टाइम कम है, मेहमान आने वाले हैं, अपनी पैंट उतारो जल्दी। तुम्हारे शरीर का खून कभी दिमाग तक पहुंचता है या सिर्फ एक ही जगह पड़ा रहता है? पीछे तुम्हारी पैंट सूख गई है, उतार के अंदर रखो। अरे मम्मी, आप ऐसे बैठे हो, क्या हुआ? अरे मुझे सुबह से अच्छा नहीं लग रहा और मेरा पेट दुख रहा है। सुबह से अच्छा नहीं लग रहा और पेट दुख रहा है आपका? तो हॉस्पिटल जाना था ना, आपको टेबलेट वगैरह खानी थी ना। अरे हॉस्पिटल भी जाकर आ गए, फिर भी कुछ आराम नहीं पड़ा। लगता है मेरा खाना नहीं पच रहा है पेट में। हॉस्पिटल भी गए थे और टेबलेट भी खाए तो फिर भी असर नहीं हुआ कुछ भी, और फिर भी खाना नहीं पच रहा आपका। चलो उठो उठो, जल्दी उठो, जल्दी उठो, चलो आओ जल्दी से आओ। बैठ गए ना? अरे तू मुझे गाड़ी से लेकर कहाँ जा रहा है? अरे 2 मिनट रुको, 2 मिनट। देखना अब पता चलेगा भाई की मम्मी का खाना क्यों नहीं पच रहा है। आपको कितनी बार कहा मौसी कि आपके मोबाइल के अंदर अगर बैलेंस खत्म हो जाए तो हमको बोल दिया करो, हम बैलेंस जलवा देंगे। जब से मम्मी ने आपसे बात नहीं करी, जब से उनके पेट का खाना नहीं पच रहा है। ऐसे देखो मत और कर लो पेट भर भर के चुगलियां। एक तो जब तक बहने बहने की बातें नहीं होती ना, जब तक इन लोगों का खाना नहीं पचता है। और मुझे तो पसंद ही नहीं है ये शादी से पहले लड़की देखने का रिवाज। अच्छा, जब कुएं में कूदना ही है तो फिर गहराई नापने से क्या फायदा? जब पति को पेप्सी पत्नी के साथ शेयर नहीं करनी हो तब। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? कैसे कैसे लोग रहते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। रुको जरा, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन 1 सेकंड। असंभव, असंभव। लेकिन 1 सेकंड। क्या हुआ, सैड क्यों है?
यार चाय बनाते हुए पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ था, मुझसे ज्यादा चीनी डल गई। तो इसमें घबराने की बात क्या है? यार मुझसे चाय खराब हो गई, मुझे लगा तुम गुस्सा करोगे। ले, तूने मेरी लाइफ खराब कर दी है तो फिर चाय है। बिस्किट, ये भी निकल गया तेरा। गूगल, बीवी को काबू करने का तरीका बताना। औकात से बाहर कुछ भी सर्च ना करे। किस्मत वाले हो देवर जी तुम, जो तुम्हें मेरे जैसी भाभी मिली। कोई आ जाती ना तेज तरार सी, तुम्हें जब पता चलता हैं तुमसे ऊपर भी मॉडल आवे। मैं सोच रही हूँ कान में एक छेद और करवा लूं। तू एक करा ले या 4 करा ले, सुनेगी तो तू मेरी एक भी नहीं। डियर मोदी जी, आज आपको बताना पड़ेगा कि वो कौन सी महिला थी जिसने आपको धोखा दिया और उसके धोखा का बदला आप हम सभी भारतीय महिलाओं से ले रहे हैं। अरे साला, अरे हमने क्या बिगाड़ा था आपका? पहले नोटबंदी लगा के आपने हमारी सारी जमा पूंजी निकलवा ली, फिर लॉकडाउन लगा के दिन रात हमें किचन में काम करवाया, और अब ये गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा, हमें चूल्हा तक ले आए हैं मेरी क्रश का फोन। भैया भैया। हाँ बोलो। भैया एक चाटा मार दो ना मुझे। भैया पागल हो क्या? भैया प्लीज मार दो। ठीक है। इसका मतलब ये सपना नहीं है। हेलो, तुमसे मिलना था। हाँ तो बोलो ना कहाँ आना है, मैं आ जाता हूँ। तुम्हारे घर के बाहर ही हूँ। ठीक है आया। देखना भाई कि गर्लफ्रेंड मिलने क्यों आई है। हाय। हेलो। आप बाहर क्यों खड़े हो, अंदर चलो ना। बोलो कैसे याद किया? यार जब तुमने मुझे